क्या हुआ जब एक माँ को अयोध्या में मिला अपना 21 साल पहले खोया हुआ बेटा। इस घटना का रहस्य आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा, जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। इस सत्य चमत्कारिक घटना की शुरुआत होती है सन 1971 में, यानी 1971, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, जो ताजमहल के लिए जाना जाता है। रमेश और सावित्री शर्मा नाम के दो पति पत्नी के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने किशोर रखा। किशोर जब 1.5 वर्ष का हुआ तो सभी को ये बात पता चली कि वो गूंगा है और जीवन में कभी बोल नहीं पाएगा। सब लोग इस बात से थोड़े दुखी हुए, परंतु समय के साथ वो इसी रूप में किशोर से प्यार करने लगे। जब किशोर 5 वर्ष का हुआ तो उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। जब वो अपनी कॉलोनी में घर के बाहर खेल रहा था, तब कुछ अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। रमेश और सावित्री ने उसे चारों ओर ढूंढा, पुलिस में कंप्लेन भी कराई, परंतु 1 से 2 हफ्ते बीत चुके थे और किशोर का कोई पता नहीं लग पाया था। किशोर उन दोनों की एक लौती संतान थी और उसके अपहरण के साथ ही उनके घर का एकलौता चिराग भी बुझ गया था। और 2 महीने तक भी जब किशोर का कोई पता नहीं लग पाया तो लोगों का कहना था कि जरूर भीख मंगवाने वाली गैंग ने किशोर का अपहरण किया होगा और अभी तक तो उसे किसी दूसरे शहर में शिफ्ट भी कर दिया होगा। इधर रमेश और सावित्री का रो रो कर बुरा हाल था। उनके घर पर मातम सा माहौल छा गया था। अब तकरीबन 2 साल का समय बीत चुका था और किशोर का कुछ भी पता नहीं चल पाया था। रमेश और सावित्री भी जैसे तैसे किशोर के बिना ही अपनी जिंदगी काट रहे थे। सावित्री को मन ही मन ये जरूर विश्वास था कि महादेव उसके पुत्र को एक दिन उससे पुनः जरूर मिलाएंगे। और इस घटना के 3 साल बाद सावित्री पुनः गर्भवती हुई और उसने एक पुत्री को जन्म दिया। उनकी जिंदगी फिर से रंगीन हो रही थी और धीरे धीरे सब कुछ सही होता जा रहा था। अब बात है सन 1992 की, 1992। उनकी बेटी अब 18 वर्ष की हो गई थी, जिसकी शादी हो जाने के बाद उनका घर फिर से सूना हो गया। और उस घटना के 21 साल बाद पुनः उन्हें किशोर की यादें सताने लगी। परंतु 6 दिसंबर 1992 के दिन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। खबर निकल कर आई कि कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया है। सभी धर्म प्रेमी एकजुट हुए हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और वे सभी कार सेवक देश के हर कोनों से सहयोग चाहते हैं ताकि उनकी स्थिति मजबूत हो सके। रमेश भी हमेशा अपने धर्म के बचाव के लिए आगे रहता था, इसलिए कार सेवकों का सहयोग करने के लिए वो उस दिन अयोध्या पहुंच गया। परंतु उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गया किस कारण से है और उसके साथ क्या अच्छा आज होने वाला था। सन 1992 में अयोध्या में कार सेवकों को सहयोग करने के लिए अलग अलग प्रांत से सभी स्तर के लोग आए थे। मध्यम वर्गीय, साधु, अघोरी, सभी लोग। उसी में से एक अघोरी अचानक से आकर रमेश से टकरा गया। वो बोल नहीं सकता था, परंतु उसका उत्साह जबरदस्त था। जब रमेश ने उसे देखा तो उसे एक अलग ही अनुभूति हुई, जिसके बाद उसने उस अघोरी के गले पर वो निशान देखा जो बचपन में किशोर के गले पर था। और वो अघोरी बोल भी नहीं सकता था, इसलिए उसे ऐसा शक हुआ कि कहीं ये मेरा बेटा किशोर तो नहीं। उसने उसी समय सावित्री को भी अयोध्या बुला लिया और जब सावित्री ने उस अघोरी को देखा तो एक माँ अपने बेटे को तुरंत ही पहचान गई। वास्तव में वह दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। उसके बाद रमेश और सावित्री ने उस अघोरी को उसकी सारी असलियत बताई और उसे भी विश्वास हो गया कि वो उन्हीं का बेटा है। वो भी अपने माँ बाप को पाकर बहुत खुश था। परंतु साधु तो चलता भला, इसलिए अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके वो पुनः अपने धर्म के बचाव में लग गया। खैर, जो कुछ भी हुआ हो, महादेव की कृपा से अयोध्या में 21 साल बाद माँ बाप को अपना बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया था।
जिसके बाद अक्सर वो उस अघोरी बाबा से मिलने भी जाया करते थे। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।